इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासर था एक कमारी के पास भेजा गया, जिसकी पत्नी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कमारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है, ये कैसा सलाम है? क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदा उसके बाप दाऊद का नाम उसे देगा। क्यों कर होगा जबकि मैं तो नहीं जानती। रूल कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौजूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। देख, मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल की माफी हो।
तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ वाटसन। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। मैं वो भी जानता हूँ जो तुम्हारा भगवान भी नहीं जानता। फेक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस नाचीज को टिकटॉक कहते हैं। नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बच्चा, कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा है, स्पेशली उन युवाओं को, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा, आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट। मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ता हूँ। ओके पापा। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है। तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक मेरे पे सर्च ही कर लेती। ओके मम्मा, मैं वेट करती हूँ। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक मेरे पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो। मेरा नया शिकार। रात दी गल सुनियो वे, रात दी गल सुनियो वे, कोई ना चार चूसे रे। पिछे ना मुड़ियो वे, पिछे ना मुड़ियो वे, राता दे कारे कारे चेहरे, डर डाटा दसे और मंजिल हंसे, डर डाटा दसे। क्या हुआ बेटा,
तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है। एक और शिकार। तुम्हारे 5000 एफबी फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। क्यों जी तुम धोबी भरन कपड़े देने हो तो ना तुम की धमकियां दे के वापस ले आने नहीं ना एहो जे धमकियां बहुत सुनिया। हेलो हेलो फोन कर दिता। एक तो दुनिया च किसी ने किसी दा नहीं पिया, हर किसी ने अपना अपना तो अपने पैसे आदा। एक दिन तो मैंने मेरी भैन की जरूरत होंदी है तो खरे किथे मारे जांदी है। तू बड़ी लहरानी आंदी है, बड़ी खुश है की ऐसी कैसी वो हुकूमत जिन्हां दी चोरी हुई है उन्हां नूं पैसे वापस करने ने। अच्छा ऐसे कितना लिखवाइए? 10 लाख 10,000 10 लाख लिखवा देंगे। तू कभी 10,000 देखा है? तेरे पर्स से हाथ पाई तुझे पैसे बाहर आए। पता है तो तीर पंगा नहीं हो, तेरा स्पेशल पूछ के वापस कर जाना है। क्यों ए ओ पे के मेरे को ना कितना मार गया। खाना वे साधन वे साधन खराब हो गया। अच्छा अंदर सब गल्ला छोड़े सोच के सीखिए कि लखवाली जड़ा से फंसी है ना। 10 लाख फ्रिज भी सोना वगैरह अंदर आ सकता, अंदर आ गए हैं और किथे आना। ओहो कानून दे नाल रहना। ओए अपनी बकवास बंद करो वे। मैं तो सब भूखे नंगे दा घर आइए। तेरा पूछ ले ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋ? ਸਾਡਾ ਫ੍ਰਿਜ, ਏਸੀ, ਸੋਨਾ, ਫੋਨ, ਕੱਪੜੇ ਆਹ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? 3 मोबाइल, एक टीवी है, सोना, ऐसा कुछ साढ़े को मौजूद है। मैं पेपर उधर तक नहीं ले जा सकता जब तक मेरा साहब आके साइन ना कर दे। हेलो हेलो हाँ यो साहब खुदा की में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि उसने आज तक हमें सिंधु की ज़मीन पर रखा है। वही इस लायक है कि उसकी ताज़ीम की जाए। हम सब ने और ख़ासकर इन छोटे बच्चों ने खुदा यीशु मसीह की आमद के मुतालिक जो इन्हें सिखाया गया है, इन्हें बड़ी खुशसलूकी से बयान किया है, अपने एक्शन से, अपने कामों से। तो खुदा भी चाहता है कि ये बच्चे आज छोटे हैं, कल बड़े हों और उसके गवाह बने। ये प्रोग्राम इसलिए किए जाते हैं ताकि छोटे बच्चे जो हैं वो रिवाइव हों, मजबूत हों और इस तरह से खुदा के नाम को इज्जत मिले। जब ये बड़े हों तो खुदा यीशु की गवाह बने, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा यीशु मसीह का आना करीब है।
अब उसे पैदा नहीं होना। इन दिनों में हम उसके पैदा होने का जश्न मना रहे हैं, यानी उसकी सालगिरह मना रहे हैं। एक वक्त आने वाला है कि वो बादलों पर आएगा, तो फिर क्या है कि फिर किसी के पास कोई वक्त नहीं होगा। तो ये वक्त जो खुदा ने हमें दिया है, इसलिए दिया है कि हम इस कलाम के वसीला से, जो कि एक्शन के वसीला से, जो बातों के वसीला से खुदा के लोगों तक पहुंचता है, और लोग इसे सुने और समझें। इन छोटे छोटे एक्शनों में और ख़ासकर अभी जो कुछ सिखाया गया है, ये सब कुछ समझने और जानने के लायक है। छोटी छोटी बातें हमारे लिए होती हैं, और मैं ये मैसेज अक्सर कहा करता हूँ, ये मोबाइल के मुताबिक, मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल का इस्तेमाल बुरा या अच्छा है। तो अगर बिना वजह इसी को चिपटे रहेंगे तो फिर तो काम नहीं होगा। मैं ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो माँ बाप ने बच्चों को इस तरफ लगाया हुआ है, वो बच्चे कुछ भी हो जाए, यानी कि वो फीड तक नहीं लेते, खाना नहीं खाते जब तक उनके पास मोबाइल ना हो, ऑन ना हो। तो ये बात तय है। और अगर उनके घर में कोई अजीज आ भी जाए तो भी वो बच्चे बात नहीं करने देते, इसलिए कि जो मोबाइल उनके पास होता है वो मांगते हैं कि ये हमें दिया जाए। जब तक नहीं देते तब तक वो बात नहीं करने देते हैं। यानी कि वो बात करने, इसका मतलब नहीं है कि वो कुछ और करते हैं, कुछ वो आगे पीछे हो जाते हैं, वहाँ नहीं बैठते। तो ये सारी बातें जो जहाँ सिखाई गई हैं, ये काम की बातें हैं, इन्हें समझना है। हर चीज़ का एक मेयार है, उसके मुताबिक चलना है। और अगर इस मेयार को समझा जाए, बात छोटी सी होती है लेकिन वो बड़ी हो जाती है अगर उस पर गौर किया जाए। तो ये बातें जो आज हमने बच्चों के वसीले से सीखी हैं, ये मेरे और हम सब के लिए और ख़ासकर छोटे बच्चों के लिए हैं, ताकि ये बच्चे आज इस कलाम के वसीला से जो उन्होंने किया है, इसको गौर से समझते हुए, जानते हुए एक दूसरे को शेयर कर सकें। तो मैं इस सारे प्रोग्राम के लिए, इनके प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने वालों के लिए, टीचर्स के लिए और छोटे बच्चों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। और अजीज जो आए हैं, बहन भाई आए हैं, और उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इसी तरह अपने बच्चों को देखते रहें, उनकी हौसला अफजाई करते रहें, और बच्चे आज जो छोटे हैं, कमज़ोर हैं, कल मजबूत हो जाए। शुक्रा बड़ा मेहरबान है, ये चाहता है कैसे हो। जो टीचर है, मैं चाहूँगा यहाँ ऊपर आ जाए, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ ताकि वो और ज़्यादा इस काम में आगे बढ़ें। कोई काम छोटा नहीं होता कि ये छोटा सा सीन था, ये छोटा सा काम था, ये छोटे से डायलॉग थे, ये छोटा एक्शन था। ये छोटी सी बात बड़ी बात होती है। तो मैं इन बेटियों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि इन्होंने बच्चों को जितना सिखाया है, बच्चों ने आपके सामने उनको एक्शन से बताया है। और शारून के लिए और ज़बलून के लिए और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, मैं इन सब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। बेशक हम बहुत ज़्यादा नहीं हैं, कि रश नहीं है कि लोग रश मांगते हैं। तो कलाम में ये भी लिखा है, यहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे। आज हम यहाँ जो जमा हैं वो इसलिए जमा है कि हम खुदा यीशु मसीह के मुताबिक जान सकें, लेकिन वो यहाँ मौजूद है। आए, मैं इन बेटियों के लिए दुआ करता हूँ। जलाल के बादशाह खुदा यीशु मसीह नासरी में बुजुर्ग आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ इन बेटियों के लिए जिनको खुदा यीशु मसीह ने हिकमत दानाई बख्शी। इन्होंने खुदा सीखा और इन बच्चों को सिखाया है। ऐ खुदा, इन बच्चों के एक्शन से, इन बच्चों को खुदा यीशु जो तुमने दिए हैं, इन्होंने जो एक्शन से सिखाया है, वो मेरे और हम सब के लिए बाइस बरकत है। खुदा अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए इज़्ज़त का बाइस बने। शारून के लिए
जबलून के लिए, इन बेटियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, तमाम लोगों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदा ये तेरी सालगिरह के मुताबिक ना सिर्फ खुद जाने बल्कि दूसरों को भी बताने वाले हूँ। मसीह हमारे खुदा की वसीला से। आए हम दुआ करें और इस प्रोग्राम को आखिर करें। जलाल के बादशाह खुदा यीशु मसीह नासरी में कादर मुतलक बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरे पाक बेटे अपने खुदा यीशु मसीह नासरी में दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा है, ताकि बाप हम तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की सालगिरह को मना सकें। ऐ बाप, इन दिनों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिए हैं। ऐ बाप, तेरा खाली होते हुए इन बच्चों के लिए जिन्हें खुदा जो सीखा यहाँ बयान किया है, हमने बरकत पाई है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं।